जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्री राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म में हर त्योहार का एक विशेष महत्व होता है और सभी त्योहार एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस त्योहार में से एक त्योहार है एकादशी। एकादशी का एक अलग ही महत्व होता है क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु से संबंध रखता है तथा भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माता लक्ष्मी जी है जो धन का देवता मानी जाती है। अगर घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है तो घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है। और आप सभी तो जानते ही होंगे कि धन कितनी महत्वपूर्ण वस्तु होती है। धन प्राप्ति के लिए लोग अनेकों धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ही अनुष्ठान बताने जा रहा हूं जिसे करने से मनुष्य को धन तो प्राप्त होगा ही, साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, मोक्ष का अर्थ है यह होता है कि जीवन मरण के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना। और जब कभी भी किसी मनुष्य को इस सांसारिक मोह बंधन से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए कहीं सरल मार्ग होता है और वह मार्ग है भक्ति का मार्ग। क्योंकि भक्ति के मार्ग से ही मनुष्य को जन्म मरण चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मोक्षदा एकादशी के बारे में। एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है तथा एकादशी के दौरान कौन सा काम करना उचित होता है और कौन सा काम करना अनुचित होता है तथा साथ ही उसका पारण का भी सही समय जानेंगे। एकादशी का हिंदू धर्म बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। दरअसल साल भर में 24 एकादशी होती हैं। इसमें एक कृष्ण और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में होती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 26 एकादशी पड़ रही हैं। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले जातकों का जीवन खुशियों से भर जाता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर 2 दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वहीं इस दिन पितरों को मोक्ष के लिए भी व्रत रखा जाता है। दोस्तों, एकादशी तिथि की प्रारंभ 22 दिसंबर 2023 को सुबह 7:35 तथा एकादशी तिथि की समाप्ति 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:56 पर है। एकादशी व्रत में पारण का बड़ा महत्व होता है। अगर जातक मुहूर्त में पारण नहीं करता है तो उसका व्रत निष्फल माना जाता है। वहीं जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो वह 23 दिसंबर को सुबह 7:49 पर पारण करें। वही जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे पारण अगले दिन यानी 24 दिसंबर को सुबह 6:49 तक कर लें। दोस्तों, मैं आपको पूजा करने की शुभ मुहूर्त बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है।
वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त संध्या 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। दोस्तों, अब मैं यह बतला दूं कि एकादशी व्रत को कैसे किया जाता है। एकादशी के एक दिन पहले तामसिक भोजन बंद कर दें, जैसे कि आप लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस का सेवन बिल्कुल ही ना करें। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव की उपासना कर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। ब्रह्मचर्य रखकर एकादशी व्रत का पालन करें। वहीं संध्या के समय पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने पीला पुष्प, पीला फल, धूप, दीप आदि से पूजन करें। फिर विष्णु भगवान के सामने नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तत्पश्चात आरती के साथ पूजा संपन्न करें। अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा। आप लोग कथा को वीडियो के अंत तक सुनिएगा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त करा। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूं। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया।
इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। आखिर इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। आप सभी का धन्यवाद।